विद्यालय परिवार की तरफ से हरीश सर व अनिल सर एसएमसी के प्रधान और मेंबर हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चाहे जैसा भी समय हो, हमारे शॉर्ट नोटिस पर ये विद्यालय में उपस्थित रहते हैं और हमारा इनका हमें बहुत सहयोग है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। प्यारे बच्चों, ये आयोजन आपके लिए और आप ही के द्वारा किया गया है। हमारा रोल तो पाठशाला सा है। हम तो रोज ही आपको प्रेयर से शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ बताने के लिए, ताकि आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस हो और हर परिस्थिति का बहुत अच्छे से सामना करो। फिर भी मैं आपको कुछ इस प्रोग्राम की शुरुआत में एक छोटी सी स्टोरी से करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप उस बात को अब याद रखोगे, स्पेशली क्लास 12 के बच्चे जिनका बहुत ही थोड़ा सा समय अब हमारे साथ बचा है। ये स्टोरी आपको शिक्षा के महत्व को बताएगी, जो जीवन में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा। ज्ञान के बहते सागर में, ज्ञान के बहते सागर में सबसे प्यारा मोती शिक्षा। अभी आप इस स्टोरी से जानोगे कि ये लाइनें कितनी चरितार्थ होती है। एक बार एक राजा था, जंगल में शिकार करने गए तो भटक गए। भटकते भटकते भूखे प्यासे चले जा रहे थे कि वहां पर एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी और 3 बच्चे खेल रहे थे। राजा बहुत प्यासे भी हो चुके थे और भूखे भी। उन्होंने बच्चों से कहा, क्या तुम मेरे लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हो? बच्चे जैसे आप बहुत आज्ञाकारी हो वैसे ही थे, बोले अभी अभी लाते हैं, और भागकर गए और खाना और पानी दोनों लेकर आए। राजा की भूख प्यास दोनों मिटी और वो थोड़े रिलैक्स हुए तो बच्चों से खुश होकर बोले, मांगो बेटा, क्या मांगते हो? जो मांगोगे मैं वो सब दूंगा। तुम जानते नहीं मैं इस एरिया का राजा हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। एक बच्चा बोला, आप राजा ही हो तो बहुत सारा धन दो मुझे, बहुत सारा, ताकि मैं और मेरा परिवार अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। राजा बोले ठीक है। दूसरा बच्चा बोला, धन तो धन, मुझे अच्छा सा घर भी चाहिए ताकि मेरे परिवार के उसमें अच्छे से रह सके और अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा बच्चा बोला, आप राजा हो, संपन्न हो, क्या आप मेरी शिक्षा की व्यवस्था किसी गुरुकुल में करवा सकते हो? मैं शिक्षा लेना चाहता हूँ। राजा बोले हो जाएगा। राजा ने उनका एडमिशन एक गुरुकुल में करवा दिया। समय बीतता गया, समय का चक्कर चलता गया। जो बच्चे ने धन मांगा था, धीरे धीरे धन कम होता गया। वो बहुत अच्छे से, बहुत सुख सुविधा से अपना जीवन बिता रहे थे और वो बच्चा गुरुकुल में, जो गुरुकुल के नियम होते हैं उनका पालन करते हुए शिक्षा ले रहा था। काफी समय बाद बच्चे बड़े हो गए, युवा हो गए और उनका, दोनों बच्चों का धन भी काफी कम हो चुका था और वो बच्चा शिक्षा लेकर एक बहुत ही अच्छा नौजवान योग्य युवक बना। राजा ने उसकी शिक्षा से खुश होकर उसको सेनापति रख लिया। कुछ समय बाद वो तीनों दोस्त आपस में मिलते हैं तो दोनों बच्चे बोलते हैं, जो अब बड़े हो चुके थे, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज हम फिर पहले जैसी अवस्था में आ चुके हैं। लेकिन वो राजा, जो तीसरा लड़का था, वो सेनापति था, आज उसके पास पावर भी थी, पैसा भी था और सभी सुख सुविधाएं थी। किस कारण से? क्योंकि उसने शिक्षा ली। तो ये शिक्षा है जो आपको अलग बनाएगी, आपको जीवन में अलग दिखाएगी, सुख सुविधाएं तो देगी ही, और उस धन को कैसे खर्च करना है ये आपको व्यवहार भी देगी। उम्मीद करती हूँ आप इसको अच्छे से याद रखोगे। ज्ञान की बात हो गई, कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी और फनी तरीके से करते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसके लिए मैं
इस आगे की एक्टिविटी की शुरुआत से पहले एक बार सर को बुलाएंगे। सर ले आए। खंडोला साइड में हट। इस पर तो हैप्पी बर्थडे लिख रहा है। हमारे यहाँ हर नए काम की शुरुआत हम अपने घर के बड़ों से करवाते हैं, तो हम भी अब प्रिंसिपल सर से चाहेंगे कि वो हमारे इस विदाई समारोह की शुरुआत करें। प्रिंसिपल सर। यस अरे भाई इस तक पढ़ाइए। कल के दे।